गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्या है कि कल हमने विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम क्या है कि संख्याओं पर आधारित आधारभूत संक्रियाएं हैं, जो जोड़ घटाव हैं। जो संक्रियाएं होती हैं वो चार तरह की होती हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब संक्रिया में ही आता है। तो हम क्या है जोड़ से संबंधित, जोड़ घटाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें वननेस क्लासेस के माध्यम से महोबा, देखिए महोबा में क्या है कि अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव संक्रमक पाए गए हैं, तो आप सभी घर के अंदर ही रहें, यहाँ वहाँ कोई घूमे फिरे नहीं, क्योंकि घूमने फिरने से किसी तरह का भी कोई फ़ायदा नहीं है। घर में रहें, अपना टाइम पास करें, अध्ययन करते रहें। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहले क्या है कि हमें अगर के ऐसी ऐसी कोई भी दो अंकों वाली संख्याओं का योग करना है जिनके अंक एक दूसरे के उल्टे हों, ऐसे दो अंक वाली ऐसी दो संख्याओं का योग करना है जिनके अंक एक दूसरे के उल्टे हों। ऐसी दो अंकों वाली संख्याओं का योग फल जिनके अंक एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे हों। जैसे आपने देखा है कि 26 और प्लस 62 करना है, 26 प्लस 62 करना है, तो हम क्या करते हैं, उनके अंकों के योग में 11 से गुणा करा देते हैं। अब जैसे इनका योग करना है तो आप देखेंगे कि इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, तो ये कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, और ये कितना आ रहा 8 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये तो जनरल है। अगर आपको 26 प्लस 62 करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम इनकी अंक देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, अंक उलट गए हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 और प्लस 6 करते हैं, तो क्या आ गया 8। अब 8 में हम 11 का गुणा कर देंगे, तो आपका सीधे सीधे 88 आ जाता है। समझ में आया? तो कोई भी ऐसे ही, तो ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे 82 और प्लस 28 करना है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 8 प्लस 2 बराबर 10 आ गया, और गुणा हम 11 कर देंगे, तो आपका 110। आप देख लीजिए, इसको इसको जोड़ा तो 8 और 2 10 की जीरो, और 8 और 2 10 की जीरो, जीरो एक हाथ चलाया तो 11 आया, वही कि नहीं वही आया। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम एक दो लेते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए, और भी जैसे आप 7 8 और प्लस 8 7, अब इनका योग करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 8 करें तो कितना आता है 15। अब 15 में 11 का गुणा करेंगे, तो 11 पच 55 की 5, 11 एकम 11, और 11 5 16, ये आ गया इतना। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो आप देख रहे हैं 8 और 7 कितना हो रहा है 15, एक हाथ से लगे 8 और 7 15, 15 एक 16, आप देख रहे हैं 165, ये है 165, ये है। इसका मतलब समझ में आया कि यदि ऐसी दो अंकों वाली संख्याएं जिनके का योग, जिनके अंक एक दूसरे को उल्टे हों, तो उनके करने के लिए उनके अंकों का के योग में 11 से गुणा कर देते हैं, आपका योगफल आ जाता है। तो ये समझ में आया है आपको नियम। ऐसे ही हम घटाने वाला सिस्टम भी समझ सकते हैं। घटाने वाला, देखिए घटाने वाला कैसे करेंगे। सीधी सी बात ये है, घटाने वाले क्या करेंगे, यदि दो अंकों वाली ऐसी संख्याएं हों जिनमें प्रत्येक एक दूसरी
की उल्टी हो तो उनके अंकों के अंतर में 9 का गुणा करा देते हैं, 9 का गुणा कराते हैं। ठीक है। अगर घटाना है तो यदि 2 अंक वाली ऐसी संख्याएं हो जिनमें प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो तो उनके अंकों के अंतर में 9 का गुणा कराते हैं तो उनका अंतर आ जाता है, तो उनका अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आपको 64 में 46 घटाना है, 64 में 46 घटाना है, तो आप देखेंगे कि इसमें 6 माइनस 4 कितना आ रहा, 2, 2 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। अब देख लीजिए, ऐसे घटा लीजिए, 64 में 46 घटाएंगे तो देखिए कैरी करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 गए 8। ठीक। अब यहाँ कितना बचा, जब एक 6 था यहाँ एक हाथ चल गया 5, 5 में से 1 गया, वो 4 गया 1। समझ में आया। ऐसे ही आपकी और भी एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे आपका आया 83 माइनस 38। ठीक। अब इनको करना है तो आप देखेंगे इसमें कितना अंक है, 8 और 3 का कितना अंतर आ रहा है आपका, 5, और 5 में अगर 9 का गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45। आप देख लीजिए, घटा के देख लीजिए, 83 में 38 घटाया तो आपका कितना आया, देखिए एक कैरी किया तो 13 हो गया, 13 में से 8 गए 5, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 गया, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आया 4, आपका आया ना 47। तो इस तरह से ये जो है, अगर आपको ऐसी दो संख्याओं का अंतर निकालना है जो एक दूसरे के जस्ट उल्टी हैं तो उनके अंकों का अंतर करते हैं और 9 से गुणा करा देते हैं। जैसे आप 65 में 56 घटाना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 6 माइनस 5 करते हैं तो कितना आता 1, और 1 में अगर हम 9 का गुणा करा देते हैं तो कितना आ रहा 9, इनमें अंतर 9 का आएगा। देख लीजिए 65 और 56 का अंतर कराएंगे, यहाँ कितना आया, एक कैरी किया तो 15 हो गया, 15, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट किया 9 आया, यहाँ 550 अर्थात 9 आ गया। समझ आया। तो इस तरह से जो ये है, आप ये ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे के उल्टी हों और उनका अंतर करना है तो हम क्या करते हैं, उनके अंकों का अंतर करते हैं और 9 से गुणा करा देते हैं तो उनका जो भी अंतर होता है वो निकल के आ जाता है। ऐसे ही आप ऐसी दो संख्याएं जिनके अंक एक दूसरे के उल्टी हों या वो संख्या एक दूसरे के उल्टी हों तो हम क्या करते हैं, और उनका योग निकालना है तो हम क्या करते हैं, उनके अंकों का योग करते हैं और 11 से गुणा करा देते हैं तो उनका योग आ जाता है। सपोज दैट आपका ये है, जैसे 83 और प्लस 38 है, जैसे मैंने बताया था। अब इनको योग करना है। अब योग कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, 8 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आया 11, और 11 में 11 गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, ये आंसर। अब जोड़ के देख लीजिए आप, 83 और 38 योग करेंगे तो 8 3 11 की 1, 8 3 11 11 1 12 आया कि नहीं आया। तो 121 ये 121 121। इट मीन्स ये आपका जो तथ्य है, जो भी आपके पॉइंट मैंने बताए दोनों एकदम सत्य हैं। क्यों, क्योंकि आप इस तरह जोड़ के देख लीजिए, उस तरह के जोड़। अब अगर आपकी ये अभ्यास कार्य करेंगे इसका तो आपके रूटीन में हो जाएगा, और किसी भी तरह की संख्या को योग करना चाहें तो आप देख के योग कर सकते हैं। समझ आया। तो जोड़ने वाले में ऐसी दो अंकों वाली संख्याएं जो एक दूसरे के उल्टे हैं, उनका अगर योग निकालना है किसी भी एक संख्या के दोनों अंकों का योग करिए और 11 से गुणा करा दीजिए, आपका योग आ जाएगा। ऐसे ही ऐसी दो संख्याएं जिनका जो एक दूसरे को उल्टी हों और अगर उनका अंतर निकालना है तो हम क्या है, एक ही संख्या के दोनों अंकों का अंतर निकालते हैं और 9 का गुणा करा देते हैं। जो भी आता है वो एक दूसरे का उन दोनों संख्याओं का अंतर होता है। समझ आया। तो आप क्या है कि इनका अभ्यास जरूर करते रहेंगे। समझ गए। अब आप देखेंगे और कोई भी संख्या ले लीजिए, आप जैसे ले लीजिए 86 माइनस 68। अब इनका अगर आपको अंतर निकालना है तो आप ऐसे में निकालना है तो कठिन होगा, ऐसे निकाल रहे हैं जैसे 86 68 ये कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कैरी के 16 16 में से 8 गए
8 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से गया 8, 18 आया। अब यहाँ देखेंगे इन दोनों में अंक कौन कौन से 8 है और 6 है। अब इन 8 और 6 का अंतर निकालेंगे, कितना आ रहा 2, और 2 में अगर आप 9 का गुणा कराते हैं तो देखिए 18। अब ऐसे में भी 18 आ गया, ऐसे में 18 आ गया। अगर आपको ये विधि समझ में आ जाएगी और आपके माइंड में फीड हो जाएगी, इसका अभ्यास कर लेंगे तो ये सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटी छोटी कैलकुलेशन हैं वो बहुत ही सरलतापूर्वक और आसानी से कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको हम कुछ अभ्यास कार्य दे रहे हैं जो आप घर से करेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क होगा वो ये है, ठीक। होमवर्क क्या है कि आप दोनों विधियों से अपना चेक करते चलेंगे और अंतर निकालेंगे। जैसे हमने बताया आपको कि 98 माइनस 89 और 75 माइनस 57, ठीक। 27 प्लस 72, 38 प्लस 83, ठीक। और ये है आपका 56 प्लस 65। तो इनका आप जो है इन्हीं विधियों के द्वारा इन 5 प्रश्न को हल करेंगे। आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है घटाना, इसका घटाना, ये प्लस प्लस किए जी घटाना है। तो ये होमवर्क आप घर से निश्चित ही करके लाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जी घर में भी अभ्यास कर रहे होंगे इन सब चीज़ों का और होमवर्क भी कर रहे होंगे। तो और भी अपने यार दोस्त हैं जो आपके सहपाठी हैं, क्लास में पढ़ने वाले हैं और वो बच्चे के पढ़ने के इच्छुक हैं, तो ये वीडियो उनको भी शेयर करते चली आएगी ताकि उनको भी ये छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो जानकारी हैं, वो मिलती चली आएँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते आएंगे, सब्सक्राइब करते आएंगे। थैंक्स।